सो अभी एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ मॉल रोड पर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शुभ ब्लॉग। मैं अभी हूँ मुजफ्फरनगर में। बस रुकिए यहाँ पे सुखदेव ढाबा, 15 मिनट का स्टॉपेज है, ब्रेकफास्ट के लिए रुके यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो हरिद्वार है। ये है मेरी बस, चलिए बस की तरफ चलते हैं। हरिद्वार स्टॉपेज क्रॉस करके हम आ गए अभी देहरादून के बस स्टॉप। यहाँ से मैंने चेंज किया है लोकल टेम्पो। सो यहाँ से अब जा रहे हैं मैन टैक्सी स्टैंड की तरफ। और जैसे ही हमने व्हीकल चेंज किया, बारिश शुरू हो गई है। देखिए बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं अभी आपको। मैं आ गया हूँ यहाँ के जो मैन टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ से हमें बुक करना पड़ेगा कोई शेयरिंग कैब वगैरह, फिर वो हमें ड्रॉप करेगी फाइनली मॉल रोड मसूरी में। फिर वहाँ पे हमारा हॉस्टलर अकोमोडेशन दिखाता हूँ मैं यहाँ का जो लोकल टैक्सी स्टैंड। इस टैक्सी स्टैंड के पास में ही मसूरी का सबसे क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन है देहरादून रेलवे स्टेशन। हरिद्वार टू देहरादून का जो डिस्टेंस है वो 57 टू 60 किलोमीटर्स है। अगर आप प्लान कर रहे हो मसूरी के लिए तो आप यहाँ आ सकते हो बाय रोड, बाय रेल और बाय एयर, प्लेन से। सो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ पे देहरादून में वही जोली ग्रांट के नाम से। कुछ बसेस आपको मसूरी तक भी ड्रॉप करती हैं। कैब कर लिए यहाँ से, और जो रेट का डिफरेंस आया है वो बताता हूँ मैं आपको। मैंने जयपुर से देहरादून के लिए जो बस की थी वो मुझे पड़ी थी लगभग 900 रुपये। देहरादून से मसूरी में जा रहा हूँ, ओनली 35 किलोमीटर्स है, और हमने जो पे किया है अमाउंट वो था 1500 रुपीज़। अभी मैं कैब दिखाता हूँ आपको जिससे हम जाने वाले। देहरादून से थोड़ा सा ऊपर आते ही अब मैं आ गया हूँ यहाँ के मैगी पॉइंट पे। सो लेट मी शो यू, जिसके लिए मैं मसूरी आया हूँ। मैगी पॉइंट क्रॉस करते ही ये हो गया मौसम चेंज। देहरादून से जो टैक्सी ली थी वो यहाँ पे आके ड्रॉप करेगी, इससे आगे कोई व्हीकल नहीं जाएगा। तो मेरा जो अकोमोडेशन है, जो हॉस्टल है, वो थोड़ा सा आगे यहाँ से। और ये आ गया हॉस्टलर। सो जैसे ही एंटर किया, रिसेप्शन पे हमने किया चेक इन, और उसके बाद मैं चला अपने रूम की तरफ। सो ये इस तरफ, ओके, बहुत ही छोटी नैरो सी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। सो यहाँ से जैसे ही मैं नीचे उतरा, सो सामने की तरफ है रूम्स, ये है सिटिंग एरिया, और ये रखा हुआ है वाटर डिस्पेंसर। चलो रूम की तरफ। सो ये आ गया मेरा डॉर्मेट्री। सो ये है मेरा बेड, पिलो, ब्लैंकेट, चार्जिंग सॉकेट, ओके, और ये विंडो से व्यू, ओके। सो ये वॉशरूम, ओके। सो अभी बस थोड़ा सा रेस्ट करके निकलते हैं घूमने के लिए। तो अभी हम निकलेंगे थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। अब मैं बताता हूँ कल हुआ क्या था। सीन ये था कि मैं निकलने वाला था ट्रेन से, लेकिन मुझे एंड टाइम पे पता चला कि जो ट्रेन की टिकट्स थी वो कंफर्म नहीं। इसके अलावा जो रिटर्न की ट्रेन है मेरी 1 जुलाई की, वो पूरी ट्रेन ही कैंसिल हो गई। तो ये इशू आया। तो लास्ट मोमेंट में मैंने बस कराई, फिर बस से सीधा फिर देहरादून से फिर सीधा मेन जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ से, फिर वहाँ से मैंने ली थी टैक्सी। फिर टैक्सी के बाद जो मसूरी आने में मुझे लगा है 3.5 घंटे। उसके बाद यहाँ पे जो नज़ारा है वो दिखाता हूँ। ये हॉस्टलर जो मैंने बुक किया था, ये इसलिए किया था, यहाँ की जो रेटिंग है एक तो बहुत अच्छी है,
प्लस जो डॉर्मेटरी जो बेड्स वगैरह थे वो काफ़ी क्लीन थे और लोकेशन वाइज भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि यहाँ से जितनी भी साइट सीइंग जो प्लेसेस हैं वो काफ़ी नियर बाय हैं इसके। दैट्स व्हाई आई बुक हियर। सी पहाड़ों के बीच में पेड़ों से घिरा हुआ ये शहर मसूरी, द क्वीन ऑफ हिल्स। सो मेरी डॉर्मेटरी से फ्री होके अभी फ्रेंड का कॉल आया था, वो रेडी हो गया, उसके बाद चलते हैं। 2 लोकेशन कर रखी है हमने, एक हॉस्टल यहाँ पे जाके जहाँ पे मोस्टली डॉर्मेटरीज वगैरह है, और यहाँ पे जो है वो प्रॉपर रूम मिलेगा आपको इस तरह का भी जगह। अब चले भी ब्लॉक की तरफ सीढ़ियों से होते हुए, ये इसका एम्बियंस, और ये यहाँ से होते हुए अब चले रूम में। अब दिखाता हूँ व्यू जो बालकनी से। सो रूम से निकलकर अब आ गए हैं मॉल रोड पे। यहाँ पे 1-2 प्लेसेस है वो कवर कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी शॉपिंग के लिए और खाने पीने के लिए भी। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है? टर्किश आइसक्रीम। और ये दिखा मुझे रोपवे जो गन हिल की तरफ जाता है, और ये है इसकी टिकट काउंटर इस तरफ। सो मॉल रोड पर ये है पिक्चर पैलेस पॉइंट, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोज़ आती हैं, क्योंकि पीछे का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है। इस पॉइंट को क्रॉस करके हम बढ़े थोड़ा सा आगे, लोगों से भरी हुई ये मॉल रोड। अकेले ट्रैवल करने का फ़ायदा ये रहता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, बस बाइक उठाओ और निकलो, किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। सो अभी एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ मॉल रोड पर। एज़ वी नो, हमारे प्लैनेट से पानी का जो लेवल है वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। सो वी मस्ट सेव द वाटर एंड ड्रिंक बियर्स। जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। मॉल रोड पर घूमते घूमते अब मुझे लग रही है थोड़ी भूख। ऑर्डर करते हैं कुछ, उससे पहले ये एंजॉय करते हैं। खाना खा के अब हम चल रहे हैं हॉस्टलर की तरफ, और ये है जाइंट व्हील आई गेस। Wow, what a view. I was the alibi of this beautiful sunset in Mussoorie. वापस जाते हुए मन कर रहा है मैं भी अपने लिए कुछ ले लूं, तो वही जो हर ट्रिप से मैं अपने लिए लेता हूं, उस शहर का कीचेन मसूरी। सो गाइस, आज का ब्लॉग करते हैं खत्म, और कल शुरुआत करते हैं सेकंड डे से गन हिल और अदर साइट सीन्स। सो गुड नाइट बोलने से पहले एक और व्यू दिखा दो। आई डोंट नो ये किसने कहा है, पर जिसने भी कहा है सही कहा है। गेस पहाड़ों पर रात कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत होती है, जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज डे सेकंड, और अभी जब उठाऊँ मैं तो बस थोड़ी देर में अभी फ्रेशन होकर निकलते हैं सुबह घूमने के लिए। आज कवर करेंगे गन हिल पॉइंट, दलाई हिल्स, कैंपटी वाटरफॉल, और मे बी लैंड आज ही कवर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे टुमारो हमारी होगी कैंपिंग, जिसके लिए बुक किया है हमने। सबसे पहले तो मैं आपको एक ये आवाज़ सुनाता हूँ जो नेचर की है। ये जो आवाज़ है ऐसे ही किसी हिल स्टेशन पे ही मिल सकती है, शहरों में तो ऐसी आवाज़ अब पॉसिबल नहीं है। अपनी बालकनी से फ्री होके मैं आ गया यहाँ पे, क्योंकि मुझे बस यहीं बैठ के कॉफ़ी पीनी थी।
यहाँ से फ्री होके हमने स्कूटी ली रेंट पे। आई वुड सजेस्ट जब भी आप स्कूटी रेंट पे लें उसकी एक अच्छी सी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करें ताकि रिटर्न करते हुए आपको कोई इशू ना आए। सो स्कूटी उठा के सबसे पहले हम गए लाल टीपा कैफ़े। सो ये है उसका एंट्रेंस। सो यहाँ के एंट्री के जो चार्जेस है वो 50 रुपीज़ है, जो आप ऑर्डर करते हो तो उस अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा। तो एंट्री टिकट्स लेने के बाद हम गए ऊपर की तरफ और ऊपर जो ये नज़ारा था वो देखिए आप। और इस दूरबीन से आप हिमालयन रेंज देख सकते हो यहाँ से। यहाँ हमने ऑर्डर किया था एक वेज पैन पिज़्ज़ा और एक हैंडमेड स्पेशल कॉफ़ी। पिज़्ज़ा अच्छा था और कॉफ़ी ओके टाइप्स थी। कैफ़े से बाहर आकर मैंने देखा ये बोर्ड जहाँ लिखा था स्विच ऑफ एंड लिसन टू द नेचर। कैफ़े के बाद अब हम आ गए हैं लैंडोर में। लैंडोर एक बहुत ही खूबसूरत टाउन है मसूरी में और ये फेमस है इसकी सीनिक ब्यूटी, आर्किटेक्चर और यहाँ के एटमॉस्फेयर के लिए। साथ ही यहाँ पे फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड भी रह रहे हैं काफ़ी सालों से और उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, नेचर के ऊपर भी। लैंडोर से फ्री होके अब हम जा रहे हैं दलाई हिल्स और बुद्धा टेम्पल। अब हम आ गए हैं बुद्धा टेम्पल, यह है इसकी एंट्रेंस और यहाँ पे हैं कुछ बोर्ड्स विद इंफॉर्मेशन। ये रोलर्स जो आप देख रहे हो, बोर्ड पर मेंशन था कि इस पे बुद्धा के कुछ मंत्र हैं जिसे कागज़ पे लिखने के बाद उसे लोहे की शील्ड से कवर कर दिया गया था। सो ये है बाहर से टेम्पल। अंदर शूटिंग अलाउ नहीं थी तो मैंने जस्ट अंदर जाके देखा। बुद्धा की स्टैचूज़ वगैरह हैं और अदर कुछ स्टैचूज़ हैं। और यहाँ से फ्री होकर अब हम जा रहे हैं दलाई हिल्स। यहाँ से जस्ट पास में ही है। यहाँ से ऊपर की तरफ कुछ सीढ़ियाँ जा रही हैं और इन्हें पार करने के बाद पहुँचेंगे हम दलाई हिल्स पे। इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार गौतम बुद्धा भगवान विष्णु के अवतार थे और जो अंतिम अवतार होंगे वो होंगे भगवान कल्कि। और यह है द स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा। यहाँ से फ्री होकर अब हम जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ। रास्ते में मिला ये लाइब्रेरी चौक। यहाँ से 50 से 100 मीटर दूर एक दूसरा टैक्सी स्टैंड भी है। लाइब्रेरी चौक से सीधा हम आ गए थे अपने हॉस्टलर में थोड़ा रेस्ट करने के लिए। अभी रेस्ट करने के बाद वापस हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और अभी जब मैं आया था तो वेदर काफ़ी क्लाउडी हो गया था, काफ़ी फॉग हो गया था, कुछ विजिबल नहीं था। और अभी वेदर कम्प्लीटली चेंज हो गया है, क्लियरली विजिबल है अभी। तो यहाँ का जो मौसम है हर 15 मिनट 20 मिनट में चेंज हो रहा है। कभी धूप हो रही है, कभी बारिश और कभी फॉग। सो अभी जा रहे हैं गन हिल की तरफ और मैंने सुना है वहाँ जाने के लिए आपको रोपवे लेना पड़ता है। आप पैदल जा सकते हो, स्कूटी वहाँ अलाउ नहीं है। सो चलिए निकलते हैं बाहर की तरफ। सो ये था रास्ता हॉस्टलर से और ये है, यहाँ से जाना पड़ेगा मॉल रोड की तरफ। ये छोटा सा मार्केट है, तिब्बतिन मार्केट इसका नाम है। सो यहाँ से होकर गुजरना होगा और स्कूटी मॉल रोड पे अलाउ नहीं है। अगर आपका प्राइवेट स्कूटी है वाइट नंबर वाली तो अलाउ है, येलो नंबर प्लेट यहाँ पे अलाउ नहीं है। सो अभी आ गए हैं मॉल रोड पे, चलते हैं गन हिल पॉइंट की तरफ। ये है रोपवे जो जा रहा है गन हिल पॉइंट की तरफ। सो ये है इसका टिकट काउंटर और अभी जस्ट मैंने पूछा है, काफ़ी ज़्यादा वेटिंग है, नंबर आते आते रात के 8 बज जाएंगे। सो वी हैव डिसाइडेड टुमारो वी विल कवर दिस। और अभी के लिए थोड़ा और मॉल रोड एक्सप्लोर करके फिर वापस हॉस्टल की तरफ जाके रेस्ट करना है।
सो रेस्ट करके वापस हम निकल रहे हैं मॉल रोड की तरफ, जा रहे हैं लाइब्रेरी शॉप डिनर के लिए। सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का जो नज़ारा है। पूरा फॉग हो गया, कुछ विजिबल नहीं है ज़्यादा। और ये है बोर्ड यहाँ का, मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स। हाँ, यहाँ पे अभी थोड़ा विजिबल है, अभी भी मार्केट ओपन है यहाँ पे। सो अभी जस्ट डिनर किया है, डिनर करके जस्ट अब हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। सो विजिबिलिटी काफ़ी कम है, इसलिए मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे जो चीज़ें हैं। अभी हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई यहाँ पर, जल्दी से चलते हैं हॉस्टल में। सो गाइस, मैंने प्लान किया था कि अभी मॉल रोड से वापस आके मैं सीधे जाके सोने वाला था, लेकिन जैसे ही एंटर हुआ वहाँ पे चल रहा था मैच इंडिया। और यूजुअली मैं मैच देखता नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि 3 बॉल पे 9 रन बचे हुए हैं तो आई हैड टू वेट। मैंने आज का दिन यही खत्म करते हैं। सेकंड डे था आज और थर्ड डे रहेगा कल हमारा कैंपिंग रहेगा। कैंपी वाटरफॉल के पास कैंपिंग है, सो वहाँ निकलेंगे। उससे पहले सुबह जैसे यहाँ से चेकआउट करेंगे गन हिल पॉइंट वो कवर करना, तो उसके बाद डायरेक्टली वहाँ जाएंगे। सो अभी के लिए गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है थर्ड डे, आज यहाँ से चेकआउट है और चेकआउट के बाद लगेज यहीं रखना है हमें और कवर करना है गन हिल पॉइंट। गन हिल पॉइंट कवर करने के बाद वापस आएंगे, लगेज लेंगे और उसके बाद जाएंगे कैंप साइट की तरफ, क्योंकि उसी तरफ कैंपटी वाटरफॉल भी है। तो कैंपटी वाटरफॉल कवर करके फिर उसके बाद जाना होगा कैंप साइट पे। और ये जो हॉस्टल है द हॉस्टलर, जो कि मॉल रोड पर है तिब्बतिन मार्केट के पास में, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है, क्योंकि जितना भी मैंने पे किया था वो वर्थ इट है। लाइक गर्ल्स के लिए आपको अलग डॉर्मेटरीज अवेलेबल हैं यहाँ पे, बॉयज़ के लिए अलग है। अगर आप ग्रुप में प्लान करते हो मसूरी आने का तो आपको गर्ल्स और बॉयज़ मिक्स डॉर्मेटरी भी मिल जाती है। और जो साइट सीइंग प्लेसेस हैं यहाँ से मोस्टली नियर बाई ही रहें। 1-2 प्लेसेस हैं लाइक धनोल्टी या कैंपटी वाटरफॉल, जो कि आपको 13 to 18 किलोमीटर्स की रेंज में मिलते हैं। लेकिन अगर आप 2 दिन के लिए भी प्लान करते हो तो ये इजीली कवर कर सकते हो। तो अभी रेडी होने के लिए जाते हैं और फिर निकलते हैं गन हिल पॉइंट की तरफ। ओके, बाय। सो अभी गन हिल पॉइंट के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले स्कूटी देख लेते हैं जो पार्किंग में की थी रात को, वहाँ पे है भी या नहीं है। थोड़ा सा ढलान है यहाँ से, हाँ है यहीं पे अवेलेबल है फिलहाल तो। ये दोनों स्कूटी और कहाँ पार्क किए ये दिखाता हूँ, बिल्कुल बोर्ड के सामने, क्योंकि भाई ने बोला करने का तो करने का। सो आगे मॉल रोड पे अभी जा रहे हैं रोपवे की तरफ, पूरा फोग हो रहा है। सो टिकट काउंटर से हमने ले ली टिकट, अभी थोड़ी देर में नंबर आ जाएगा। आज भीड़ काफ़ी कम थी सुबह। सो हम आ गए हैं अभी रोपवे में। बाहर थोड़ा क्लाउडी था तो कुछ शो नहीं हुआ, अदरवाइज़ गन हिल पॉइंट से पूरी मसूरी का 360 डिग्री व्यू मिलता है। सो ऊपर भी अभी पूरा मार्केट है यहाँ पे। और यहाँ की स्टोरी कुछ ऐसे है, ब्रिटिश एरा में लोग अपनी घड़ियों का टाइम मिलाने के लिए यहाँ पे फायर करते थे। लाइक अगर ये 1 बजा है तो 1 बार फायर होता था, अगर 3 बजा है तो 3 बार फायर करते थे यहाँ पे। ये है यहाँ का टेलीस्कोपिक पॉइंट।
गन हिल से उतरकर अब आ गए हैं वापस अपने हॉस्टलर, लगेज ले लिया है और अब निकल रहे हैं कैंपटी वाटरफॉल के पास में। लाइब्रेरी चौक से ये मैंने बताया था 13 किलोमीटर्स है और ये बोर्ड है, यहाँ से नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही है। बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे भी। यहाँ पे जाने के लिए आप सीढ़ियाँ भी यूज़ कर सकते हो या रोप भी ले सकते हो। ये रोपवे का जो टिकट है 250 रुपीज़ है पर पर्सन। सो सीढ़ियाँ उतरने के बाद ये था कैंपटी वाटरफॉल। लोगों ने कैफ़ेज़ बनाए हुए हैं इस पे भी। सो ये एक्सप्लोर करने के बाद अब वापस हम जा रहे हैं अपने कैंप साइट। अभी हम आ गए हैं द हिल कैंप। कैंपटी वाटरफॉल से 3.5 किलोमीटर्स कच्चा रास्ता है। ये क्रॉस करके हम आ गए हैं अपनी लोकेशन पे, द हिल कैंप। सो ये जो प्रॉपर्टी है, लेट मी शो यू। ये इस तरफ है पेंट्री। ये है गार्डन एरिया और गार्डन एरिया में ही ये हैं हमारे टेंट्स। ये जो ग्रीन वाला है ये मेरा टेंट है। लगेज रखने के बाद अब हम जा रहे हैं सीक्रेट वाटरफॉल की तरफ। जो वाटरफॉल की लोकेशन है वो 10 to 15 मिनट्स की है। और ये है हमारे गाइड टाइसन। 20 मिनट की ट्रैकिंग के बाद मैं पहुंचा वाटरफॉल के पास। वाटरफॉल से फ्री होके हम आए वापस अपने कैंप साइट पे, जहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल था रात को। सुबह अपने टेंट से निकलकर मैं आया बाहर और सबसे पहले मैंने किया माउंटेन्स को गुड मॉर्निंग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज फाइनल डे यहाँ पे। आज यहाँ से चेकआउट है और रिटर्न है जयपुर के लिए। हमारी शाम की 4:30 बजे की बस है यहाँ से जयपुर के लिए। और मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ का वो काफ़ी अच्छा है। और अभी जो सीज़न चल रहा है यहाँ पे, ये एकदम पीक सीज़न है मसूरी में। ऑफ सीज़न जो होता है और जो स्नोफॉल का जो सीज़न है वो बताता हूँ मैं आपको। मार्च से लेके जून तक ये है इसका पीक सीज़न। जुलाई से लेके और अक्टूबर तक यह है इसका ऑफ सीज़न। अक्टूबर के बाद से लेके फरवरी तक ये होता है इसका स्नोफॉल। सो अगर आप स्नोफॉल देखना चाह रहे हो तो आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में ही। हॉस्टल में जिन लोगों से मैं मिला उसके बारे में बताता हूँ। एक बंदा बैठा था कल मॉर्निंग में जब मैंने शूट कंप्लीट किया, और 1.5 से 2 घंटे से वो उसी बालकनी में बैठा है, ना किसी से बात कर रहा है, ना फ़ोन चला रहा है, ना हेडफोन में गाने सुन रहा है, वो बस बैठा है। जब मैंने उससे बात की देन आई गॉट टू नो कि उस बंदे को स्लो लाइफ जीना बहुत पसंद है। इसके अलावा एक बंदे से मैं मिला जो कि दिल्ली से आया हुआ था, 20 से 22 साल का, जो कि MBBS कर रहा है दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। इसके अलावा भी मुझे कई लोग मिले जो कि सोलो ट्रिप पे भी थे, ग्रुप जो ट्रिप है उस पर भी आए हुए थे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे वो उस हॉस्टल में, क्योंकि वहाँ पे जो वर्ल्ड कप का जो एक सीन बनाया हुआ था लोगों ने, एक तो वो काफ़ी वर्थ रिमेम्बरिंग था मेरे लिए भी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है नए लोगों से बात करके, स्ट्रेंजर से बात करके। अभी बात करते हैं मेरे एक्सपेंसेस की जो मेरे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं एकदम बिल्कुल बेसिक से। जब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो जब मैं घर से निकला था, बस की जो मेरी टिकट्स थी आने जाने की वो 900 रुपीज़ की थी, तो ये राउंड फिगर में हो गया 2000 रुपीज़। इसके अलावा मैंने 1500 रुपीज़ पे किए थे हॉस्टल में, 3500 टोटल हो गया। इसके अलावा मैंने 1200 रुपये यहाँ पे कैंपिंग में पे किए हैं, जिसमें 2 मील्स इंक्लूडेड थी, ब्रेकफास्ट और डिनर। इसके अलावा मैंने स्कूटी ली थी रेंट पे, जो मुझे पड़ी थी 2 दिनों के लिए 1300 रुपीज़, और 400 रुपये का पेट्रोल एक हुआ था, वो मेरे चल गया था 2.5 दिन 3 दिन ऑलमोस्ट चल गया था। तो ये मेरा हुआ है 6500 रुपीज़ के आसपास। अगर मैं मॉल रोड पे जो मैंने स्ट्रीट फूड वगैरह जो मैंने मील्स खाई हैं, अगर वो भी इंक्लूड करूँ मैं, तो 1600 रुपीज़ बन रहा है। इसके अलावा रोपवे का जो चार्ज है वो हो गया 500 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट जो मेरा एक्सपेंसेस हुआ है वो 8500 रुपीज़ हुआ है। आप ये मसूरी जो जगह है 2 दिन में कवर कर सकते हो इजीली, और आपका जो एक्सपेंसेस आएगा वो 7000 या 7500 रुपीज़
पर पर्सन आएगा और आप इसे ईजिली कवर कर सकते हो 2 दिन में। और ये मेरा पहला व्लॉग था, तो कई जगह पब्लिक प्लेसेस में बात करते हुए मैं काफ़ी नर्वस भी था, और लेकिन ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम के जो व्लॉग्स होंगे उसमें काफ़ी इम्प्रूव करेंगे चीज़ों को। और आई मस्ट से दिस कि वाइल ट्रैवलिंग यू कैन नॉट रिकॉर्ड एवरीथिंग। कुछ जो चीज़ें हैं आप उस मोमेंट में रह के इंजॉय कर सकते हो, उसे देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ मेक योर कमेंट्स, लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो बाय बोल के मैं जस्ट निकलने वाला था, तो जो इस प्रॉपर्टी के ओनर है मैं उनसे बाय बोलने आया, तो उन्होंने बताया कि इस स्पॉट पे जो भी आया है कुछ ना कुछ लिख के गया है, तो आप प्लीज़ लिख के जाइए। तो मैंने जो लिखा था वो ये था, आई वुड लाइक टू डाई विद द मेमोरीज बट नॉट विद द ड्रीम्स। थैंक यू।